अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हादसिन से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं किचन से, और आज का व्लॉग जो है वो शुरू हो रहा है दोपहर के खाने से ही। आधी ज़िंदगी तो यही सोच सोच के गुजर गई कि आज क्या पकाएं क्या पकाएं क्या पकाएं। जब क़यामत के रोज़ मुझे लगता है कि हमारा हिसाब होना है, तो जब किताबें खुलनी है तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा बोला हुआ सोचा हुआ जो लफ्ज़ होगा ना, वो यही होना है कि आज की पकाइए, आज की पकाइए। तो मेरी प्यारी सी बहनों, इस मजाक को मजाक के तौर पे ही ले लेना, सीरियस ना हो जाना, ठीक है ना। बस मजाक कर रही थी। मैंने सोचा कुछ मेरी बहनें जो हैं वो सीरियस ही ना हो जाए कि भाई नौरीन ये तुम क्या कह रही है, तुम्हें पता है कि क़यामत के रोज़ जो है वो नेकियां और बदियां ये वो जो है वो उसका हिसाब होना ये वो। मतलब भाई सब कुछ पता है, लेकिन क्या करें भाई, मतलब मजाक भी तो करना ज़िंदगी में कभी कभी ज़रूरी होता है। कभी कभी हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा दिल करता है कि भाई इस तरह की थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। किसी को अच्छी लग रही होती है, किसी को नहीं, क्योंकि हर किसी के समझ लें कि जो हार्मोन्स हैं ना वो चेंज होते हैं। कोई मतलब बहुत ज़्यादा खुशी उस टाइम फील कर रहा होता है, कुछ जो है बहुत ज़्यादा सैड होता है। जिस दिन मैं सैड होती हूँ, मैं भी आप में से कुछ लोग जो हैं उनको वो बुरा लग रहा होगा कि नहीं तुम क्या कर रही हो यार, कोई खुशी खुशी वाली चीज़ें लेकर आओ, है ना। मतलब इस तरह की चीज़ें भी। अगर अम्मी को पता चल जाए ना हारमोन्स या गल्लां कर दी इधर उधर दिया, तो अम्मी ने फ़ोन कर पता क्या ना एक तो जो असी मतलब छोटे होते थे तो हमें सर दर्द का नहीं पता होता था, और जब तुम लोग की उम्र में तो हमें ये चीज़ें नहीं पता होती थी कि इस टाइम पे क्या मूड हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम लोग बस अपने घर में ध्यान देते थे अपने कामों में ये वो। तो मतलब वक्त के साथ साथ ना बड़ा ज़माना चेंज हो गया। आजकल छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि सर दर्द क्या होता है, भाई बुखार क्या होता है, टांगों का दर्द क्या होता है, हमें पेनाडोल गोली खानी है। तो है जी, ये तो था थोड़ा सा ज़रा हंसी मजाक जो कि मैंने कहा कि स्टार्ट में ही कर लेती हूँ, उसके बाद ज़रा थोड़ा सीरियस हो जाती है। जो मेरी बहनों को अच्छा नहीं लगता मजाक, जो उनके लिए सीरियस भी होना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अब मैं फटाफट से बनाई थी ना, जो मैं बता रही थी आपको कि चने वाले चावल बनाऊँगी या फिर सादे चावल बनाऊँगी, जो मूड बनेगा उस टाइम पर मैं देख लूँगी ना। तो है मैंने फिर सालन चेक किया, उसमें शोरबा भी था, तो मैंने सोचा कि इसको अलग से ही गर्म कर लेती हूँ, तो चावलों पे डाल के ना अच्छा लगेगा काले चनों का सालन ना। तो बस मैंने ज़रा इसके काम। ये क्या है, ये क्या है, गंदे, चल हाथ धो, हैंड वॉश कर उठ के। एक ये है जी आजकल की पैदावार 2023-24 की जो पैदावार है ना, बस अल्लाह ही माफ़ करे। मैं इसके साथ के जितने बच्चे देखती हूँ ना, जो भी मतलब आगे पीछे पैदा हुए थे जिन व्लॉगर्स के, तो वो सब के सभी ऐसे हैं जैसा मोहम्मद है। मतलब वो भी अपने व्लॉग्स में अक्सर बता रहे होते हैं भाई ये बड़ा शरारती है, ये करता है वो करता है। तो मैं हंस रही होती हूँ, मैं कहती हूँ ये सारे एक ही जैसे आए थे क्या। तो है बाकायदा जब भी इसने कोई भी कार्रवाई करनी होती है ना, तो उसके बाद ये चीज़ उठाता है, आराम से जाके एक साइड पे ऐसे लेट जाएगा कि लगे कि बहुत अच्छा बच्चा बड़े आराम से लेटा हुआ है। पहले चीज़ को एक साइड पे रख देते हैं, उसके बाद टेढ़ी आंखें कर करके देखेगा मुझे कि मामा के ध्यान मेरी तरफ तो नहीं है। अगर मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ, फिर उस चीज़ के साथ जो है ना इसने जो कार्रवाइयाँ करनी होती हैं वो कर रहा होता है, और फिर जैसे मेरी नज़र पड़ती है मैं जाती हूँ, खींचती हूँ, फिर डांटती हूँ, फिर वो चीज़ उठाती हूँ इससे। तो है जी, बस मसाला भून के मैंने पानी डाल दिया था, अब जल्दी से चावल हो जाएंगे। यहाँ पर मैं सालन भी गर्म कर दूँ, बच्चे जो हैं वो स्कूल से वापस आने वाले थे, तो मैंने कहा कि फटाफट ये चीज़ें जो है ना डन हो जाए। अच्छा जी, तो मेरी जो बहन का कमेंट आया था कि नौरीन जो मुल्तान से आप बर्तन लेकर आई थी वो कहाँ पे, आप यकीन करेंगे ये वाले जो बर्तन है ये उससे ज़्यादा मुझे नॉन स्टिक से जो है वो गंदे लगते हैं। मतलब इसको अच्छे से धुला हुआ है, ऐसा नहीं कि ये धुला हुआ नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ हुआ हुआ है, और इसके मतलब तारों से मांझ के रगड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जिसे कहते हैं ना कि मतलब ऐसा लग रहा है जो दाग थे ना वो इसके अंदर चले गए। निकलते नहीं है, तो ये मुझे उससे भी ज़्यादा गंदा लगता है। मैं सोच रही किसी दिन काला तेल मंगवाऊँगी, उससे अच्छे से मंजवाऊँगी इसको, जब ये चमक जाएगी फिर इसको यूज़ करूँगी। तो इसलिए जो है ना वो मैं फिर भी नॉन स्टिक यूज़ कर लेती हूँ, ये तो बिल्कुल ही मुझे फिर अच्छा ही नहीं लगता पड़ा हुआ। थैंक यू सो मच कि आप ज़ाहिर सी बात है अगर हमें बोल भी रही हैं ना, तो आप हमारी सेहत के लिए ही बोल रही हैं, आप हमारे फ़ायदे के लिए ही बोल रही हैं कि नूरीन ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आगे चल के कैंसर हो सकता है, इससे ये हो सकता है वो हो सकता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस वो कभी कभार क्या होता है ना कि आपको किसी बर्तन की आदत हो जाती है, बस फिर आप उसी को यूज़ कर रहे होते हो। अभी जो है ना वो बच्चे स्कूल से वापस आ गए थे, और हुसैन का जो सलाम लेने का तरीका है ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यार ने तो बस इस तरह से सलाम लिया और क्या पका फ़ौरन से उसकी तरफ, और या हुसैन स्कूल में इज्जत की ना, कटिंग करवा के गया था ना, ठीक है, उसने मुझे पकड़ लिया, बोला बच्चों देखो ऐसी कल कटिंग करवा के आया। फिर मुझसे कहा
मुझे प्यारे लगे मेरे पापा। कह रहा है कि मामा आज मेरी स्कूल में जो है वो इज़्ज़त हुई है क्योंकि मैं कटिंग ऐसी करवा के गया था। टीचर ने जो है वो सब बच्चों को दिखाया कि देखिए सब बच्चे जो है वो ऐसी कटिंग करवा के आए हैं। तो भी बस अभी जो चावल है उनको दम पे लगा के सालन गर्म करके बच्चों को खाना दे के आई थी। और यहाँ पे इतनी मुझे कोई गर्मी लग रही थी अभी इस टाइम के, मैं आपको क्या बताऊँ। आप बिलीव करें कि जून जुलाई वाली गर्मी जो है ना, ऐसे लग रहा है जून जुलाई तो एवी बदनाम है। मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा बरस रही थी, इतनी गर्मी थी कि क्या ही बताऊँ, पसीने बाकायदा छूट रहे थे। और अभी सफाइयाँ वगैरह चल रही थी तो इसलिए फिर मैं अपने रूम में तो एसी नहीं चला रही थी। और बच्चों के रूम में जो है ना वो बच्चे बैठे हुए होते हैं, फिर वो अपनी वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो फिर आपको पता है कि माएँ अगर बैठ जाए तो वो हर चीज़ से रोक टोक कर रही होती हैं, तो बच्चों को भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अभी वो बेचारे स्कूल से हैं, फिर मदरसा चले जाएंगे फ़ौरन से ना, तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो वो अपना खेल कूद लें अपने कमरे में। अगर मैं जाकर बैठूँगी तो मैं हर चीज़ से रुकूँगी, ये ना करो ये ना करो, तो फिर बच्चे भी तंग हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं अपने रूम में आके बैठ जाती हूँ। बच्चे जो हैं वो अपने रूम में बैठे हुए होते हैं, तो बस जैसे ही मेरा भी रूम साफ़ होगा फिर मैं अपने भी रूम में एसी चला लेती हूँ। चावल जो है वो बिल्कुल सादा तो बनाया है लेकिन शक्ल से देख के बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और ये चावल जो है ना मतलब थोड़े महंगे वाले हैं लेकिन अच्छे वाले हैं। मतलब किसी भी टाइप के इनको बना लो तो बड़ी अच्छी सी लुक आती है। हर दम मैंने थोड़ा जल्दी खोल दिया था क्योंकि बच्चे जो है ना उनको भूख लगी हुई थी और बस उनको फटाफट से खाना जो है ना वो मुझे देना था। ये क्लिप जो है इस टाइम मैं इसलिए ऐड करी क्योंकि आपने कहना कि नूरीन फाइनल लुक तो आपने दिखाई नहीं, तो मैंने कहा कि चले इसमें दिखा देती हूँ। मोस्ट हमारे सारे कपड़े जो हैं वो सारे काम जो है वो डन हो चुके हैं। बस ये जो कपड़े पड़े ना अब ये प्रेस होने के लिए पड़े हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो सर थोड़ा बाय बाय। बाय बाय। बड़े भाई की करो बात आते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। बड़ा भाई बाप की जगह होता भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसका भी चुम्मा वगैरह। चलो बाय। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। बाय बाय। बच्चे जो हैं वो भी मदरसा चले गए। बहुत ही कम टाइम होता है उनके पास। जैसे ही वो स्कूल से आते हैं बेचारे फटाफट से उन्हें नहाना धोना होता है, कपड़े पहने होते हैं, खाना खाना होता है और बस मदरसा निकल जाना होता है। तो वैसे हमारी सुबह से जो दौड़ें लगी होती है ना सिर्फ इस टाइम के लिए कि बच्चों ने स्कूल से आना है, उन्होंने आते ही खाना खाना है और फिर मतलब घर भी साफ़ हो, उनका कमरा भी साफ़ हो आते, क्योंकि वो बच्चे फ़ौरन एसी में बैठते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर, इतनी गर्मी हो रही है ऐसे लग रहा है कि जून जुलाई वापस आ गया। और जून जुलाई तो एवं बदनाम है मुझे लग रहा है। पूरे महीने ही जो गर्मियों के होते हैं ना वो बड़े ही सख्त वाले गर्मियों के होते हैं। तो खैर सुबह का टाइम जो होता है वो यही होता है, बड़ी मसरूफियत होती है कि बच्चों के आने से पहले घर साफ़ करना है, स्कूल के कपड़े मदरसे के कपड़े जो है वो तैयार करके रखने हैं, खाना बना के रखना है। ये जैसे ही बच्चे चले जाते हैं उसके बाद फिर हमारा टाइम जो शुरू हो जाता है। ये जो कपड़े सोफे पे मैं अभी आपको दिखा रही थी ना, इनको प्रेस करना है। अभी जैसे ही बच्चे मदरसा से आएंगे फिर वो ट्यूशन जाएंगे तो ट्यूशन वाले कपड़े प्रेस करके रखने हैं। फिर उसके अलावा जो नेक्स्ट डे के कपड़े होंगे जिनमें मदरसा के, स्कूल के और फिर आसिफ का सूट होता है, रोज़ का रोज़ ही धो देती हूँ, रोज़ का रोज़ प्रेस हो जाता है ना, तो थोड़ा ही काम होता है तो वो जल्दी भी हो जाता है। अगर जमा करो ना तो फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो खैर वो करना है। और अभी थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करूँगी, बस एसी चला लिया रूम में, थोड़ी देर के लिए तकरीबन कोई 15-20 मिनट रेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर मैंने कोई काम करना है। आज मैंने सोचा हुआ था, बल्कि काफ़ी दिन से ही मैं सोच रही थी कि ये करूँगी लेकिन टाइम नहीं निकाल पा रही थी। तो आज जो है ना फाइनली मैं बल्कि आपको दिखाती भी हूँ कि आज मैंने करना क्या है असल में ना। ये चेक करें, ये है मोहम्मद के कपड़ों का जो दराज है ना सारा, मतलब मोहम्मद के कपड़े यहाँ पे सारे रखे हुए हैं। तो अभी ना इन कपड़ों को सेट करके रखना है। जब भी कपड़ा निकालती हूँ ना, किसी की शर्ट मिल रही है, किसी की शलवार मिल रही है, किसी की मतलब इस तरह से ना सही तरह से मैनेज नहीं है ये कपड़े। तो मैं सोच रही थी कि इनको सबको एक दफ़ा सेट करके रख देती हूँ ताकि आसानी हो। तो बस ये वाला काम जो है ना आज मुझे अभी करना है। तो जी अभी ना रेस्ट वगैरह करने के बाद तकरीबन कोई मैं आधा घंटा के लिए मैं लेटी थी बस, और मेरी आँख लगी, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब दिन में जो है वो मैं बहुत कम सोती हूँ और मेरी ऐसी आँख लग गई कोई 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, लेकिन ये थी कि उससे थकावट ख़त्म हो गई थी। तो अभी जो है ना वो मैं सूरज बकरा लगा लूँगी और साथ में जो है जैसे मैंने दिखाया कि अभी मोहम्मद के कपड़े जो है वो मुझे प्रेस तय करके रखने थे, तो वो मैं तय कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ
बात भी करना चाहूँगी वो ये कि बस कुछ क्लियर करना होता है। जो मेरे व्यूवर्स हैं शायद उनको जो है वो नहीं पता, रेगुलर नहीं रहते व्लॉग्स में, तो इसलिए उनको किसी चीज़ का पता भी नहीं होता, लेकिन वो जो है ना मतलब कुछ ऐसे कमेंट्स कर जाते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। जैसा कि अभी कल के व्लॉग में मुझे जो इससे पहले वाला व्लॉग था उस पर कमेंट आया था कि नूरीन आपके घर में एक तो मेहमान नहीं आते हैं, दूसरा आपने अपनी नंदों की एक दफ़ा दावत की, दोबारा उनको बुलाया ही नहीं है, और आप अपने मतलब देवरानी को इन्वाइट करें, अपनी सास ससुर को खाना भेजा करें, आप ऐसे किया करें वैसे किया करें। सबसे पहले तो मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि मेरी जो नंदे हैं ना, 3 नंदे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको खुश रखे अपने अपने घरों में। तीनों जो हैं वो पंजाब में हैं, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है एक नंद। जैसे ही वो आते हैं तो फिर उस टाइम पे मेरी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कोई कमी ना छोड़ूँ। हाँ, आपके साथ एक दफ़ा शेयर करती हूँ, लेकिन आम रूटीन वाइज़ वो जैसे ऊपर आते रहते हैं तो फिर उस टाइम पे भी हमारा चलता रहता है खाना पीना, तो जाहिर सी बात है ऊपर आके बैठी हूँ तो ऐसा तो नहीं कि मैं उनको छोड़ दूँगी कि नहीं कुछ भी नहीं पकाना या खिलाना। तो फिर मैं उस टाइम पे या बाहर से मंगवा लेती हूँ, या फिर जितना होता है कभी अगर शाम का चाय का टाइम है तो चाय के टाइम पे जो चीज़ें मंगवानी हो वो मंगवा लेती हूँ, या फिर जो भी इस तरह की चीज़ें चलती हैं जूस वगैरह मंगवा लिया। अच्छा, वैसे मेरा उसी बहन से या फिर जितने मेरे व्यूवर्स हैं उनसे भी एक सवाल है, वो ये कि जो बहनें बाहर के ममालिक में रहती हैं, पाकिस्तान से इंडिया से बाहर रहती हैं, चले पाकिस्तान इंडिया में तो इस तरह होता है कि गैदरिंग होती रहती है, एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। जो बाहर रहती हैं जिनकी इतनी जल्दी फ्रेंड्स नहीं बनती या उनका कहीं आना जाना नहीं जल्दी होता है, तो उस बारे में फिर आपका क्या ख्याल है? मतलब यहाँ भी ये समझ लें कुछ ऐसा ही सीन है कि यहाँ पे जो है ना मतलब इनका जो मेरे ससुराल वाले हैं तकरीबन सारे का सारे जो है वो मुल्तान में, तो यहाँ पे सिर्फ सास ससुर देवरानी देवर और जो है ना हम ही लोग हैं। सूरह बकरा जो है ना वो ज़रूर अपने घरों में लगाया करें, इससे जो है ना रिस्क की कमी जो होती है अल्लाह ताला पूरी करने वाले हैं बेशक। अगर आपके घर में आपको लगता है कि भी कोई नज़र बद है, कोई हसद है, या फिर इस तरह की कोई चीज़ होती है ना आपको फ़ील हो रही होती है, तो आप सूरत बकरा घर में चलाया करें। इवन कहते हैं कि जहाँ पे आपको इस चीज़ का भी हो ना कि कहीं पे जिन्नात हैं या फिर कुछ ऐसा साया वगैरह है, तो वहाँ पे अगर आप 7 दिन के लिए सूरत बकरा लगा देंगे ना तो वो भी वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह के फजल व करम से जगह क्लियर हो जाती है। तो इसलिए जो है ना आप अपने घरों में ज़रूर सूरत बकरा जो है ना चाहे बच्चों को भेज के सुबह में लगाया करें, या फिर रात को आप अकेले बैठे होते हैं तो उस टाइम पर लगा के ज़रूर सुना करें। बहुत ही मतलब ज़बरदस्त के फ़ायदे भी इंशाल्लाह। तो हमें ज़ाहिर सी बात है हम भी ये वो कहते हैं ना इंसान हैं, और अल्लाह ताला के आगे जब हमें कोई मुश्किल आती है तो जैसे एक बच्चा जो है वो अपनी माँ की तरफ भागता है कि उसको कोई तकलीफ़ हो, परेशानी हो, या फिर उसको कुछ भी चाहिए तो अपनी माँ से मांगता है, तो हम इंसान भी इसी तरह हैं। अगर हमें कुछ ज़िंदगी में कमी फ़ील होने लगती है या फिर हमें कोई तकलीफ़ होती है या हमारा कोई ऐसा मुश्किल होती है तो हम फ़ौरन अल्लाह की तरफ भागते हैं, जो कि हमें हर वक्त ही अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह की तरफ ही देखना चाहिए ना। मतलब हम लोग जब बहुत खुश होते हैं तो उस टाइम भी हमें अल्लाह को भूलना नहीं चाहिए। तो यही चीज़ें हैं, बस अल्लाह ताला जो है हमें हदायत दे, आमीन सुमा आमीन। तो जो मैं बात कर रही थी वो यही थी कि बस जहाँ पे कोई नहीं है जिस वजह से हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आता और हम भी नहीं जाते हैं, तो बस जो कोई आएगा इंशाल्लाह, जब भी कोई आता है तो मैं बड़े दिल से वेलकम करती हूँ, वो चाहे कोई भी हो। मेरी नंदे हैं, मेरे मतलब ससुराल वाले हैं या मायके वाले हैं, मेरी कोई फ्रेंड्स आ जाएँ, कुछ भी हो, तो मैं बड़ा दिल से उनका वेलकम करती हूँ। आप यकीन करें मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए, हर चीज़ पूरी होनी चाहिए। तो बाकी जो है जो अल्लाह को मंजूर होता है, हर किसी की जो है ना लाइफ में अप एंड डाउन जो है रहते हैं, तो बस यही है, बस यही बात बोलूँगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को भी समझ आएगी होगी। बाकी बहुत ज़्यादा खुलकर हम बात भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे यूट्यूब है, मतलब आपके अपने रिलेटिव्स भी होते हैं, आप भी हैं, सब भी, और फिर अलग अलग तरह की बातें निकल जाती हैं, तो वो भी फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप अपने ससुराल में रहते हैं, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, बहन भाइयों के साथ रहते हैं, नंदों देवर जेठानियों सबके साथ रहते हैं ना, तो फिर वो कोई बात ऐसी हो, कोई आपका एक दो व्यूवर भी ऐसा कोई कमेंट कर जाता है ना, तो उसमें मतलब फैमिलीज़ में आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो हो जाती है। तो बस यही रीज़न है जिस वजह से हम लोग बड़ा खुल के भी नहीं बोल सकते हैं। तो बाकी जो है ना बस यही है कि अल्लाह का शुक्र है, सारे जो है आपस में मिलजुल कर रहते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जो भी हैं नंदे हैं सब खुश हैं मुझसे। तो बाकी जो कमेंट करने वाली थी उन्होंने यही कहा कि आप अपने बहन भाइयों के साथ बड़ा जैसे रहती हैं मिलजुल के, ऐसे अपने ससुराल वालों के साथ भी रहें, उनको बुलाएं, आप उनके घर जाएं। तो मैं तो यही सोच रही थी, मैं कह रही थी कि यार जहाँ पे पलवशा बेचारी बोल रही होती है कि मतलब बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो कि बेचारी बोल रही होती हैं कि भाई आप लोग हमारे ससुराल के बारे में या हमारे बारे में क्या जानते हैं, जो कमेंट्स कर रहे होते हैं कि आप अपने ससुराल वालों से नहीं करती, अपने मायके वालों से करती हैं, ये वो। तो मतलब हर कोई यार बैलेंस रखते हैं अपने ससुराल वालों में या उधर भी। आप लोग को हाँ जो नहीं दिख रहा होता वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि बहन भाई जो होते हैं ना वो हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। ससुराल वाले